नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि सोमवार का व्रत हमें कब शुरू करना चाहिए। तो ये सारी बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सोमवार के व्रत 3 प्रकार से किए जाते हैं। एक तो 16 सोमवार का व्रत होता है, दूसरा जो हम सावन में सोमवार का व्रत करते हैं वह होता है, तीसरा जो हम सोम प्रदोष का व्रत करते हैं, यानी कि जो प्रदोष सोमवार को, त्रयोदशी जो तिथि पड़ती है सोमवार को, उसका जो व्रत करते हैं। तो 3 प्रकार से सोमवार का व्रत किया जाता है। तीनों में विधि एक समान है पूजा की, वो मैं आपको विधि यहाँ बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमें 16 सोमवार का व्रत कैसे प्रारंभ करना चाहिए और कब प्रारंभ करना चाहिए। वैसे तो हम 16 सोमवार का व्रत किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। किसी भी शुक्ल पक्ष में, किसी भी महीने का जो शुक्ल पक्ष हो उससे व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन यह कुछ खास महीने भी बताए गए हैं। अगर हम उसमें व्रत प्रारंभ करते हैं तो और भी उत्तम फल मिलता है और भी अच्छा शुभ फल प्राप्त होता है। चैत्र, वैशाख, सावन, कार्तिक और मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास में किसी भी सोमवार से व्रत प्रारंभ किया जाए तो वह और भी अधिक शुभ फलदायी होता है। और भविष्य पुराण के अनुसार अगर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अगर उस दिन सोमवार पड़ जाए, अगर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि है उस दिन सोमवार पड़ जाए और उसी दिन आद्रा नक्षत्र भी हो, तो उस दिन सोमवार का व्रत प्रारंभ करना, 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ करना बहुत ही शुभ होता है। लेकिन आप किसी भी महीने जो 16 सोमवार का व्रत है शुक्ल पक्ष में प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि हमें व्रत कब प्रारंभ करना है सोमवार का, 16 सोमवार का जो हम व्रत करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पूजा विधि कि हमें अपना व्रत पूर्ण करने के बाद जो हमने संकल्प लिया है 16 सोमवार का, या फिर हम सावन में व्रत करते हैं या हम सोम प्रदोष का व्रत करते हैं, तो हमें उसके बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम व्रतों को रखते हैं, पूजा इत्यादि करते हैं, तो किसी दौरान कुछ कमी रह जाए तो उद्यापन के द्वारा वह सारी कमी पूर्ण हो जाती है और हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए अब हम जानते हैं इस व्रत के नियम और पूजा विधि। 16 सोमवार का व्रत जब हम प्रारंभ करते हैं या किसी भी सोमवार का, तो सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आज हम जो निराहार रहेंगे उसमें हम सफल हो सके, हमारा व्रत सफल हो सके और श्रद्धा भावना से हम आपकी पूजा अर्चना करें और हमारा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार संकल्प लेना चाहिए कि आज हम निराहार रहेंगे और भगवान का ध्यान करेंगे। इस प्रकार व्रत का संकल्प लेकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। यूँ तो आप सोना, चांदी या तांबे की मूर्ति ले लीजिए, अगर यह संभव नहीं है तो भगवान की कोई भी शिव पार्वती की मूर्ति या फोटो रख लीजिए। अगर मूर्ति ऐसी है कि आप उस पर जल चढ़ा सकते हैं, यानी कि उनको स्नान करा सकते हैं, तो ठीक है, नहीं तो आप मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ा कर आइए, थोड़ा सा उसमें दूध मिला लीजिए और जल चढ़ा के भगवान को बेलपत्र चढ़ाकर जरूर आइए और आप व्रत रखें। और घर में भगवान शिव पार्वती का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। सामान्य पूजन भी आप कर सकते हैं, पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार पूजन आप कर सकते हैं। इस प्रकार आपको शिव पार्वती की मूर्ति या तो घर के मंदिर में या पाटे पर रखना चाहिए। मूर्ति अगर किसी धातु की है, आप स्नान करा सकते हैं तो पंचामृत बना लें, नहीं तो दूध की धार से और जल की धार से भगवान का अभिषेक करें। उसके बाद उन्हें वस्त्र अर्पित करें, तिलक लगाएं, फूल फल इत्यादि चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, शमी चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाएं। इस प्रकार ये सारी सामग्रियां मैं आपको यहाँ पर लिख कर दे दूँगी। अगर हो सके तो आप यह सारी सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं। और उद्यापन के दिन, जिस दिन आपको उद्यापन करना है, सारी सामग्री मैं आपको बता दूंगी। उद्यापन की भी विधि, आप उद्यापन भी कर लीजिएगा। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा करनी है। ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप करें, आप 108 बार कर लें या अधिक से अधिक जितना आप कर सकते हैं करें। शिव पार्वती का ध्यान करें, उनकी किसी स्तुति को सुनाएं। उसके बाद आपको घी का दीपक जला के रख लेना है पूजा से पहले। फिर आपको इस व्रत की कथा कहनी है। कथा की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। फिर आपको भगवान का ध्यान करके उनकी आरती करनी है। इस प्रकार आपको करना है। और इस व्रत में क्या खाया जाता है यह भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो व्रत है इसे आप फलाहार भी रख सकते हैं और एक समय भोजन करके भी रख सकते हैं।
फलाहार में केवल आप फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। सुबह भगवान का पूजन अर्चन करके दोपहर को या शाम को जब आपको भूख लगे तो आप फल और दूध ले लें। फलाहार के लिए आप दूध फल ले सकते हैं दोपहर तक, या फिर शाम तक जब आपको भूख लगे आप दूध और फल का सेवन करें। अगर आप एक समय भोजन पाना चाहते हैं, एक समय भोजन करके भी आप व्रत कर सकते हैं। इसमें मीठा भोजन होना चाहिए, नमकीन भोजन कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सात्विक शुद्ध भोजन करना चाहिए। वह आप एक समय शाम के समय आप वह भोजन कर सकते हैं। तो एक समय भोजन करके भी आप सोमवार का व्रत कर सकते हैं। जब तक आप व्रत करते हैं आपको सोमवार को पूजन भगवान का करना है। जिस दिन व्रत रखते हैं हम सोमवार का, लगातार सोमवार 16 सोमवारों का व्रत करने के बाद 15 दिनों के व्रत के बाद जो 16वां व्रत आएगा उस दिन हमें व्रत रख के उद्यापन करना है। उद्यापन की जो विधि है वह भी मैं आपको बता दूंगी, तो उसी प्रकार आप उद्यापन भी करिएगा। इस प्रकार आपको पूजन भगवान का करना चाहिए और इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को करने से अनेकों लाभ हैं। तो ये थी जानकारी सोमवार का व्रत हमें कैसे करना चाहिए। तो अपनी प्रतिक्रिया या राय देने के लिए कमेंट जरूर करिएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल से जुड़िएगा। मैं इसी प्रकार आप तक हिंदू धर्म से जुड़ी हुई, व्रतों त्योहारों से जुड़ी हुई और बहुत सारे मंत्र जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं वो सब मैं आप तक पहुंचाती रहती हूं। किस प्रकार किस मंत्र का जप करें कि हमें पूर्ण फल प्राप्त हो, और क्या उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं जिससे हम अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं और सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं, वो सारी बात मैं आप तक पहुँचाती रहती हूँ। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल से जुड़िएगा। तब तक के लिए नमस्कार।